चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीएम योगी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर प्रवीण पांडे कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिले तो क्या होगा, क्योंकि यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। सीएम योगी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाएगा और ना ही इस्तेमाल करेगा। आखिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? इन्हें सर्टिफिकेट देता कौन है? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया है? इन्हीं सवालों को लेकर आगे इस वीडियो में हम सभी बातें बताएंगे। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो सुक्रिय हो, जिसकी इज्जत हो। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समुदाय हलाल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करता है। सर्टिफाइड होने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बिना किसी संकोच खा सकते हैं। भारत में यह सर्टिफिकेशन आमतौर पर एक थर्ड पार्टी देती है और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट और जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र का नाम सामने आया था। वैसे भारत में इसके लिए कोई कानून प्रतिकरण नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए इन सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को आपको हर साल, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन प्रोवाइडर्स को, आपको हर साल पैसे देने पड़ेंगे, तभी हर साल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रेट वर्क योगी जी, कुछ कह रहे हैं कि और भी राज्यों में ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए। हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करना बिल्कुल सही फैसला है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि एक यूजर ने तो ये कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फैसला लेने के लिए सीएम योगी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ यूजर्स सीएम योगी के खिलाफ हो गए हैं। कहने लगे हैं कि सभी खाने के प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए। इस कदम को उठाने के बजाय उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाना चाहिए। सही काम नहीं होना चाहिए ये सवाल यूजर ने पूछा है। एक ने कहा कि कहीं सेकुलरिज्म खतरे में हो जाएगा। ये तमाम सवालें और तर्क हैं जो यूजर्स ने कहा है। अब क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां खास समुदाय की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं। लखनऊ में धर्म विशेष के ग्राहकों को हलाल प्रमाण पत्र देकर बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ कथित रूप से खिलवाड़ करने की बात हो रही है। एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 153A, 298, 334, 420, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि ये कंपनियां और संगठन न केवल मुनाफे के लिए बल्कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाते हुए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं और हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अब सोमवार से पूरे देश में छापामारी कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर और बरेली से लेकर बांदा तक छापेमारी जारी है और अगर ऐसी कोई भी चीज मिली तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनकी रोकथाम के लिए निर्देश देंगे और वस्तुओं को जब्त करेंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है? अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है, तो वो हम उन पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं और इसी तरह तमाम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ बुक से जुड़े रहिए।